हेलो एंड केम छो। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देसाई की रसोई। तो आज हम लेके आए हैं एक बेहद ही आसान और सबकी पसंदीदा मिठाई खोया पेड़े या मावा के पेड़े। तो कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाली है और मिठाई के बिना तो राखी हो ही नहीं सकती। तो इस रक्षाबंधन क्यों ना घर पर ही हलवाई जैसे पेड़े बनाए जाए और अपने भाई को सरप्राइज दिया जाए। चाहे कोई त्योहार हो या कोई शुभ अवसर, ये पेड़े आप बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी खोया पेड़े। तो खोया पेड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए खोया 250 ग्राम, बादाम गार्निशिंग के लिए जिसको हमने बीच में से स्लिट कर लिया है, घी 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और हाफ कप चीनी। पेड़ों के लिए हमें चीनी का बहुत ही फाइन पाउडर बनाना है। इसके लिए हमें चीनी को ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से फाइन पाउडर होने तक पीसना है। यहाँ ध्यान दें कि चीनी में बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। अगर इसमें क्रिस्टल्स रह जाएंगे तो पेड़े को खाते समय ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसी तरह से आपको चीनी को बहुत फाइन तरीके से पीस लेना है। अब पेड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले खोए को भूनना है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन लिया है और खोए को उसमें डाल के गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर हम ऑन कर लेंगे। यहाँ हमने करीब 250 ग्राम खोया लिया है। डालने के बाद हमें इसको चलाते रहना है। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और हमारे खोए को हम चलाते रहेंगे। आप देखिए कि इसको गर्म करने के साथ ही खोया जो है वो हल्का सा पिघलना स्टार्ट होता है और ये अच्छे से रोस्ट हो जाए और जले ना, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से ये होगा कि हमारा खोया अच्छे से रोस्ट होगा और जलेगा नहीं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। घी डालने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा खोया है वो थोड़ा सा लूज होना स्टार्ट हो जाएगा और हल्का सा मेल्ट होने लगेगा। इसमें आपको ये देखना है कि अगर आपका खोया हार्ड है तो फिर आपको उसको स्क्रम्बल करके डालना है। हमारा खोया यहाँ पे सॉफ्ट था इसलिए हमने इसको ज़्यादा स्क्रम्बल नहीं किया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि खोए को हमें भूनते वक्त कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो दोस्तों, ये जो हम खोया यहाँ पे भून रहे हैं इसका एक रीज़न ये है कि एक तो इसका जो भूनने के बाद फ्लेवर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो हमारे जो पेड़े बनेंगे उसमें एक अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। और जो दूसरा एक रीज़न है कि इसका जो पेड़े का जो शेल्फ लाइफ है वो भी इससे बढ़ जाएगा। अगर हम मावे को भून लेंगे तो इसका जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगा। खोए को हमें यहाँ पे जो है करीब 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से भूनना है। उसके बाद हमें फ्लेम को लो कर देना है। इसका जो कलर है वो हल्का सा पिंक या ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इस खोए को भूनते रहना है और इसको चलाते रहना है। चलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो खोया है वो नीचे चिपके ना। तो आप देखिए कि हमें जो खोया है उसे इसी तरह से चलाते रहना है कंटिन्यूसली जब तक कि इसका कलर पिंक या हल्का ब्राउनिश ना हो जाए। तब तक हमें इसे इसी तरह से मिक्स करते रहना है और चलाते रहना है। ध्यान दीजिए कि नीचे चिपके ना। हमें खोए को तब तक भूनना है जब तक कि ये आटे की तरह ना हो जाए और साइड्स पे चिपकना बंद कर दे। आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जब ये साइड पे या नीचे चिपकना बंद हो जाएगा इसका मतलब कि ये पक चुका है। जैसे ही खोया पकने लगेगा इसमें से एक अच्छी मिठाई वाली महक भी आना स्टार्ट हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए कि खोए को पकाते वक्त हमें हल्के हाथों से दबाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ रहे। अगर लम्स बन जाएंगे तो हमें पेड़े खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। दोस्तों, खोए 2 टाइप के होते हैं, एक मीठा होता है और एक फीका या बिना मिठास का होता है। हमने यहाँ जो खोया यूज़ किया है वो फीका वाला है, यानी इसमें मिठास नहीं है। तो इसमें जब हम बाद में चीनी का पाउडर या भूरा ऐड करेंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका खोया मीठा है तो चीनी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा हमें डालनी है।
दोस्तों ये जो पेड़े हम बना रहे हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। इसमें बस गिनती की 2-3 चीज़ें लगती है बनाने के लिए जो हमारे घर में आसानी से अवेलेबल रहती है। और चाहे कोई भी त्यौहार हो या जैसे रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, तो ऐसे अच्छे मौक़ों पे आप इस पेड़े को घर पे ही बना सकते हैं। क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि जो बाहर जो मिठाइयाँ मिलती है उसमें काफ़ी मिलावट वगैरह रहती है और अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो उसमें वैसे ही हम बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। तो ऐसे समय में ये बेस्ट तरीका है कि आप इसको घर पे बनाइए इस मिठाई को और सारे फैमिली के साथ इसको एंजॉय करिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा खोया इकट्ठा होने लगा है और चिपक भी नहीं रहा है। इसका मतलब यह कि हमारा खोया पक चुका है। इसे हमें करीब 8 से 10 मिनट तक पकाना है। 8 से 10 मिनट पकाने के बाद ये पक जाएगा और इकट्ठा होने लग जाएगा। और जब ये अपने साइड्स पे या बर्तन पे बिल्कुल ही चिपकना बंद हो जाए, इसका मतलब कि अब हमारा खोया रेडी हो गया है। तो हमारा खोया पक के रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं ये इकट्ठा भी हो रहा है। उसी टाइम पे हम गैस को ऑफ कर लेंगे और खोए को ठंडा कर लेंगे। पेड़े बनाने से पहले हमें इसको ठंडा करना है। तो हमने इस खोए को भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। इसको हमें ठंडा होने देना है। इसको इतना ठंडा होने देना है कि हम मतलब आराम से इसमें हाथ या उंगली लगाकर टच कर सकते हैं। इसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देना है क्योंकि ठंडा हो जाए इसके बाद हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। इसका रीज़न ये है कि अगर ये गर्म रहेगा तो जो चीनी है वो ज़्यादा घुल जाएगी और पानी छोड़ देगी अपना, और अगर ये ज़्यादा ठंडा रहा तो चीनी घुलने में प्रॉब्लम होगी। तो बस आपको इसको इसी समय पे चीनी ऐड करनी है जबकि इसका टेम्परेचर इतना हो कि आप आराम से इसमें हाथ लगा के मिक्स कर सके। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। तो अब देखिए कि हमने चीनी को इसमें ऐड कर लिया है और हम इसको अच्छे से चीनी को और मावे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे खोए को, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी मिक्स करने के बाद ऐसी रहेगी कि हम इसके अच्छे से पेड़े बना सकें। इसमें जो चीनी हम ऐड कर रहे हैं वो अपने आप स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें चीनी ऐड करने के बाद बारी है इसमें एक फ्लेवर ऐड करने की। तो इसके लिए हमने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून इलायची का पाउडर यूज़ किया है। कई लोग इसमें खोए को गर्म करते वक्त इसमें रोज़ एसेंस या फिर केवड़ा एसेंस भी यूज़ करते हैं, बट हमने यहाँ पे इलायची पाउडर यूज़ किया है और आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है और एक जो फ्लेवर ऐड करता है वो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो अब एक एक करके हम अपने पेड़े को शेप देंगे। इसके लिए हमने दोनों हाथों पे हल्का सा घी लगा लिया है ताकि जो खोया है वो हाथ से चिपके ना, और इसको हम हल्के हाथों से रोल करेंगे अच्छे से गैदर करके। अब देखिए कि इसका एक पहले हम गोल शेप में बॉल बना देंगे, उसके बाद इसको ऊपर से प्रेस करके जो पेड़े का शेप होता है उसी शेप में इसको मोल्ड कर देंगे। इसको उंगली से शेप देने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास मोल्ड है इसके पेड़े बनाने के लिए तो इजीली आप मोल्ड में फटाफट इसको बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप हाथ से ही बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से हम दिखा रहे हैं उसी तरह से आप हाथ से इसको रोल करके और प्रेस करके पेड़े का शेप दे सकते हैं। तो आप जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो देखिए हमारे खोए की, आपको भी बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में इसको बनाना है। और इसी तरह से हम सारे जो पेड़े हैं उनको रोल करके और अच्छे से शेप देके रख लेंगे। दोस्तों ये पेड़े जो है ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और सारी चीज़ें हमने घर की यूज़ की है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। ये हेल्दी भी रहेगा और इसे आप व्रत उपवास वगैरह में भी खा सकते हैं।
तो हम हमारे पेड़े को एक डिज़ाइन देंगे जिससे कि ये दिखने में भी और अट्रैक्टिव लगे। इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ग्लास का यूज़ किया है। ग्लास के नीचे हमारे यहाँ पे एक पैटर्न है तो हमने उसी का यूज़ किया है। आपके पास अगर और कोई मोल्ड हो या इसी टाइप का कोई ग्लास हो तो आप इसका यूज़ करके पेड़े के ऊपर एक पैटर्न बना सकते हैं। इससे ये थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और जब आप इसको लोगों को सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। तो आप देखिए कि इसी तरह से हमने जो हमारे सारे पेड़े हैं उसको हमने ग्लास से डिज़ाइन बना के रख लिया है। आप देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे हलवाई की दुकान पे मिलते हैं, बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है। तो हमने यहाँ पे जो 250 ग्राम खोया लिया था उससे करीब 8 से 10 पेड़े बने हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे बादाम को जो स्लिट करके रखा था उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक पेड़ों पे हम एक एक करके बादाम लगा देंगे। तो देखिए ये जो उसका एक लुक है उसको बिल्कुल चेंज कर देता है और देखने में ये काफ़ी सुंदर और अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। तो इसी तरह से आप बादाम या पिस्ता से भी इसको गार्निश करके रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो पेड़े हैं बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो देखिए ये दिखने में बिल्कुल ही जो हमारे हलवाई जैसे पेड़े होते हैं वैसे ही लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो आप भी इस टाइप के पेड़े घर पे बना के ट्राई करिए और हमें बताइए कि आपको ये कैसे लगे हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।